जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, दो लोग लिंजुई के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन हमारा लिंजुई अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के पीछे पहुंच जाती है और फिर उन दोनों की बाजू को पकड़ते हुए एक दूसरे के साथ पटक देती है, जिससे कि वो दोनों ही कहने लगती है, प्लीज हम दोनों को छोड़ दो, हम लोग हार मानते हैं। और ये कहते ही उन दोनों के ऊपर सीक्रेट राम की प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देख के लिंजुई बाकी के सभी लोगों से कहता है, देखो ये बहुत आसान है, दो लोग तो पहले से ही आउट हो चुका है। और ये चीज देख के एक लड़की अपनी सीक्रेट पावर को इस्तेमाल करते हुए बाकी के 3 लोगों की पावर को बूस्ट कर देती है, जिसे देख के वो तीनों ही कहने लगती है, हमने तो सोचा ही नहीं था तुम्हारे पास ये वाली सीक्रेट टेक्निक भी हो सकती है, ये तो हमारी पावर को काफी ज्यादा हद तक बढ़ा दिया है। तो सुनकर वो लड़की कहता है, इस टेक्निक की वजह से मेरा बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए अब से मैं केवल तुम तीनों पर ही भरोसा कर सकता हूँ। जिसके बाद वो तीनों एक साथ लिंजुई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख के लिंजुई कहता है, वाकई में ये बहुत ज्यादा अच्छी वाली टेक्निक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम इसकी मदद से मुझे हरा सकते हो? जो सुनने के बाद वो लड़की फिर से अपनी सीक्रेट पावर को इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार लिंजुई के ऊपर करती है, जिससे कि लिंजुई की पावर काफी हद तक कम हो जाती है। जिसे महसूस करके लिंजुई कहता है, ओ मैंने सोचा नहीं था इसकी मदद से तुम किसी की पावर को भी कम कर सकते हो। जिसके बाद हमें उन तीनों लोगों को दिखाया जाता है जो कि लिंजुई को चारों तरफ से घेर लिया था, जहाँ पर सबसे पहले नानगोंग सेंजू अपनी जंजीरों की मदद से लिंजुई के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि लिंजुई को पूरी तरह से जकड़ लेती है और फिर हमें दिखाया जाता है उसकी जंजीरों से पूरी तरह से कैद कर लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, जिसे देख के नानगोंग सेंजू बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो पूरी तरह से नामुमकिन है। और तभी लिंजुई अपनी गरोरा थर्ड बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जो कि उन सारे जंजीरों को तोड़ डालता है। और उसके बाद लिंजुई कहता है, अब मेरी बारी। जिसके बाद लिंजुई अपनी गरोरा थर्ड बॉडी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी पंचेस करती है, इतना ज्यादा पंचेस करती है कि पंचेस की वहाँ पर बरसात होने लगती है। और वो तीनों पंचेस की बरसात हुआ देख के एक दूसरे से कहता है, इसे रोको। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिंजुई की इतनी सारी पंचेस की वजह से स्पेस में तो क्रैक पड़ रही थी, और तभी वहाँ पर उनकी इंक्रीज किया हुआ पावर चली जाती है, जिसे देख के वो लोग कहता है, ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ये तो हमारी इंक्रीज किया हुआ पावर को नष्ट कर रहा है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है लिंजुई की गरोरा थर्ड बॉडी के पंचेस जब बारिश की तरह उन लोगों के ऊपर पड़ता है, वो लोग उसके साथ हिट होकर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद लिंजुई उन लोगों से कहता है, तुम तीनों लोगों की हालत को देख के ऐसा लगता है मैं जल्दी इस चीज को खत्म कर दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है उन तीनों लोगों के अंदर से जो बुढ़ा कल्टीवेटर होता है और नानगोंग कुई के पीछे से अपनी स्वॉर्ड घुसा देती है, और उसे ऐसी गद्दारी करता हुआ देख के नानगोंग कुई कहता है, हरामी तू क्या कर रहा है? जो सुनकर वो बंदा फिर से नानगोंग कुई के ऊपर हमला करते हुए कहता है, जब तक हम एक बंदे को हटा देते हैं तब तक हमें उसके साथ नहीं लड़ना पड़ेगा। तभी नानगोंग सेंजू उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुम एक गधे हो जो तुम पीठ पीछे हमारे साथ ही गद्दारी कर रहे हो। और उन तीनों लोगों को आपस में ही फाइट करता हुआ देख के लिंजुई का तो एक अलग रिएक्शन था। लिंजुई कहता है, अरे क्या तुम तीनों एक साथ भी नहीं हो सकते? ठीक है, इसे भूल जाओ, मुझे ये करने दो। और ये कहते ही अपनी गरोरा थर्ड बॉडी से उनके ऊपर फिर से पंचेस की बरसात करने लगती है, और उन पंचेस को देखकर ही नानगोंग कुई की फट जाती है और फिर वो कहने लगती है, ठीक है मैं हार मानता हूँ। जिसके बाद लिंजुई जब बाकी के दोनों लोगों के ऊपर हमला करती है, तब वो दोनों कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? एक ने तो पहले से ही सरेंडर कर दिया है, तो फिर थोड़ा समय तो रुक जाओ, फाइनल राउंड तो स्टार्ट होने दो। लेकिन जब लिंजुई के मुक्के उन दोनों के ऊपर पड़ती है, तब वो दोनों ही कहने लगती है, ठीक है हम भी हार मानते हैं। और इतना कहते ही उन दोनों के ऊपर भी सीक्रेट राम की प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। और दूसरी तरफ लिंजुई अपनी गरोरा बॉडी को लेकर उस दूसरे लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और लिंजुई को आता हुआ देख के वो लड़की इतना ज्यादा घबरा जाती है कि कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? ठीक है मैं पहले से ही हार मानता हूँ। जो सुनकर लिंजुई कहता है, अगर तुम ये चीज पहले से ही कर लेते तो ही अच्छा होता। जिसके बाद हमें उन चारों लोगों को दिखाया जाता है जिसके बॉडी सीक्रेट राम से धीरे धीरे गायब होने लगती है, जिसे देख के डीमन क्वीन कहता है, क्या ये चीज अब भी ऐसा हो सकता है? हम तो केवल 5 ही थे, क्या हम 5 यहाँ के विनर नहीं है? जिसे सुनकर लिंजुई कहता है, इस तरह से हमारे साथ कोई भी इनाम को बांट नहीं पाएगा। तभी आसमान के ऊपर लिखा आता है, आखिरी कंपटीशन खत्म हो चुका है, जहां पर 2 लोगों को चूज किया गया है और उन दोनों लोगों के अंदर पुरस्कार को वितरित किया जाता है। तभी आसमान के ऊपर हमें 5 एनर्जी बॉल दिखाया जाता है, जिसके अंदर 2 एनर्जी बॉल डीमन क्वीन के पास जाता है और 3 एनर्जी बॉल लिंजुई के पास जाता है, और सभी एनर्जी उन लोगों की माथे के अंदर घुस जाता है। तभी लिंजुई चौंकते हुए कहता है, ये तो कॉम्बैट स्किल की समझ और उसके सुधार है, इसकी मदद से मैं तो मेरी कॉम्बैट स्किल को 2 गुना तक इंक्रीज कर सकता हूँ। और जब वो पूरी एनर्जी लिंजुई के अंदर घुस जाता है, तब लिंजुई कहता है, नहीं ये तो उससे भी कई अधिक है, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा दुर्लभ रहस्य है।
क्या जगह है। और फिर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंजी और डीमन क्वीन उस सीक्रेट राम से बाहर निकल आता है और फिर कहता है क्या सब लोग यहाँ से चले गए हैं। जो सुनकर लिंजी कहता है ये तो अच्छा ही हुआ, ये हमें बहुत ही बड़ी परेशानी से बचा लिया है। तो फिर हम अब एंसिस्टर फॉरबिडन एरिया के अंदर चलते हैं जहाँ पर सी क्लिंग है। जिसके बाद वो दोनों शिप में बैठकर फॉरबिडन एरिया के अंदर जाने लगती है और अब आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।